बैकग्राउंड से आप गेस कर सकते हो कि अचिन भाई वापस लंदन पहुंच चुके हैं, इसलिए हम कल वीडियो भी नहीं बना पाए थे क्योंकि काफी देर में पहुंचा था और यहाँ पे 4-5 बज चुके थे जब तक घर पहुंचा, तो पॉसिबल था नहीं बनाना। तो एक दिन की छुट्टी के बाद वी आर अगेन बैक बॉयज, एंड इसीलिए इस वीडियो पे वापसी के लिए लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट 700 है। कमिंग टू द टॉपिक, तो ट्रांसफर न्यूज पे मेनली आज ऑब्वियसली फोकस, थंबनेल लेके आप समझ गए होंगे। बारसा की थोड़ी सी बात करेंगे, राइट बैक सिचुएशन की बात करेंगे, कुछ प्लेयर में अफोर्ड नहीं कर पा रहे विच इज वेरी यूजुअल। ऑब्वियसली यूनाइटेड की कुछ न्यूज होगी, अचिन भाई यूनाइटेड जर्सी पहन मतलब शर्ट पहन के आए तो बनती है। बायर्न म्यूनिख ने हैरी केन के लिए एक इंप्रूव्ड बिड डाली है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हैरी केन के लिए ऑब्वियसली इट इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, एंड बायर्न को मेरे ख्याल से जो प्राइस वो ऑफर कर रहा है वो उसमें इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिल सकता जो आके उनकी साइड को तुरंत इंप्रूव करे। एक रेडीमेड स्ट्राइकर, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, द बेस्ट नंबर 9, कैन डू एवरीथिंग। तो अब बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। ट्रांसफर अपडेट पे आने से पहले कैप्टनसी की यूनाइटेड की बात कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपडेट आई है कि अगर अगले सीजन हैरी मैग्वायर रुकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, तब भी उन पे कैप्टनसी नहीं रुकी रहेगी, क्योंकि यूनाइटेड में बात चल रही है कि वी विल हैव अ ड्रेसिंग रूम वोट। और ड्रेसिंग रूम वोट में ये ऐसा लग रहा है कि ब्रूनो फर्नांडिस विल बी वोटेड एज अ न्यू क्लब कैप्टन। तो दिस इज समथिंग व्हिच वाज बाउंड टू हैपन, मुझे लग रहा था, क्योंकि भाई वैसे बोला तो था हैरी मैग्वायर को कैप्टन एरिक टेन हैग ने पिछले सीजन, बट हैरी मैग्वायर बेयरली प्लेड, बिल्कुल कम खेला था पिछले सीजन वो। और मैंने ये शॉट, अगर किसी ने नहीं देखी तो शॉट जरूर देख लेना, मैंने उसमें मेंशन भी किया था कि ही एक्चुअली प्लेड फॉर इंग्लैंड मोर देन ही प्लेड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट सीजन। तो इंटरनेशनल फुटबॉल जब आप इतनी कम खेलते हो, उसके बावजूद भी आपको गेम टाइम ज्यादा मिला अपने नेशनल टीम के लिए इंस्टेड ऑफ योर क्लब। तो ये एक बात बड़ी बात है कि हैरी मैग्वायर का मेरे को लग रहा है कि दिस इज वन ऑफ साइन कि वो इवेंचुअली बेच दिया जाएगा एज द समर ट्रांसफर विंडो प्रोग्रेसेस। मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो हम बेचना चाहते हैं, ऑफलोड करना चाहते हैं, वो इस कैलिबर के प्लेयर्स नहीं है कि क्लब, किसी भी क्लब के लिए जो भी सेलिंग बाइंग क्लब होगा उनके लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी टारगेट होंगे। तो चाहे आप फ्रेड की बात करो, जिसके बारे में अपडेट आई है कि फ्रेड के लिए भी उसने भी एजेंसी चेंज की है, तो द सेम एजेंसी विच गैब्रियल हेसूस हैज, वो फ्रेड ने भी वो सेम एजेंसी में चला गया और ही इज लुकिंग टू गेट अ मूव आउट ऑफ यूनाइटेड। क्योंकि ये है कि अब फ्रेड का पिछले सीजन ये था कि उसने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया था, ही हैड अ गुड सीजन। उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, फ्रेड के हिसाब से गुड सीजन कह रहा हूँ, ही हैड गुड गोल कंट्रीब्यूशंस एज़ वेल, 6 या 7 गोल कंट्रीब्यूशंस थी उसकी, मारे थे उसने गोल्स। तो उस एस्पेक्ट से देखो तो फ्रेड का अटैकिंग आउटपुट बढ़ गया था पिछले सीजन। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दैट वाज हैविंग अ प्लेयर लाइक कैसेमीरो नेक्स्ट टू हिम। और कैसेमीरो के होने के बाद एक तरीके से जो फ्रेड की खुद की मार्केट वैल्यू है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि दिख रहा है कि भाई ये इसका डिफेंसिवली इतना अच्छा नहीं है, अकेले नहीं संभाल सकता ये, ही नीड्स अ प्लेयर नेक्स्ट टू हिम। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि फ्रेड को हम अब मार्केट कर पा रहे हैं किसी और क्लब को, और 20 मिलियन यूनाइटेड मांग रही है, जो पहले भी फिगर आई थी। ये मिलती है या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यूनाइटेड को बेर बहुत मतलब ऐसे बहुत कम इंस्टेंसेस होते हैं कि यूनाइटेड को अपनी जो फिगर चाहते हैं हम वो मिल जाए। सिर्फ एक एक्सेप्शन जो हमारा इसका है वो डैनियल जेम्स है, जिसके लिए हमने 15 लगाए थे और हमारे को 25-26 मिल गए थे लीड से। तो लीड्स मतलब मार्सेलो बियल्सा को अलग फैसिनेशन था डैनियल जेम्स से, इसलिए हमारे को इतने पैसे मिल गए थे। बाकी ट्रांसफर्स पे आने से पहले मेरे को डेविड डेया के बारे में बहुत ब्रीफली बात करनी थी, क्योंकि कल हम वीडियो बना नहीं पाए थे। जब मैं लैंड किया कल, मैंने जब मेरे को तो पता चला कि डेविड डेया ने फेयरवेल मैसेज टाइप कर दिया, पूरा डाल दिया इंस्टाग्राम पे, एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो देखो, मेरा जो इस पे ओपिनियन था ये अभी भी वो स्टैंड करता है, रिगार्डलेस ऑफ डेया लीविंग, यूनाइटेड ने थैंक यू पोस्ट उसको डाल दिया जो भी डाल दिया। 12 साल आपका प्लेयर था क्लब में, यूनाइटेड की जो ऑल टाइम अपीयरेंस लिस्ट है उसमें नंबर 7 पे आता है डेविड डेया। ही हैज मेड सो मेनी अपीयरेंसेस फॉर द क्लब। 545 इफ आई एम नॉट रॉन्ग डेविड डेया ने अपीयरेंसेस करे यूनाइटेड के लिए, व्हिच इज नॉट अ स्मॉल फीट। क्लीन शीट्स भी जो डेया का रिकॉर्ड है, शायद ही कोई गोलकीपर आके अब बीट करेगा उस रिकॉर्ड को। गोइंग इनटू द फ्यूचर उसने वो ऑल टाइम रिकॉर्ड भी बना दिया एज अ यूनाइटेड प्लेयर, एज अ यूनाइटेड गोलकीपर। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसके हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करंट पिछले सीजन के परफॉर्मेंसेस पे जाओ, उसने उसका डिप आया परफॉर्मेंसेस में, ये सब वैलिड है, बट 12 साल में जो बंदा 4 साल मैट बसबी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता हुआ है, जिसने 2 बार गोल्डन ग्लव जीता है, 1 बार प्रीमियर लीग जीती है, ही हैज बीन पार्ट ऑफ, आप कह सकते हो, एंड ही वाज द ओनली प्लेयर रिमेनिंग फ्रॉम सर एलेक्स, आप कह सकते हो सर एलेक्स की जो साइड थी। तो उसको हमारे को एक प्रॉपर सेंड ऑफ देना चाहिए। मैंने ऑनलाइन ट्विटर पे भी मैंने बहुत ओपिनियंस पढ़े, और मैंने टॉक ऑफ द डेविल्स का जो पॉडकास्ट है उस पे भी सुना। तो एंडी मिटन भी यही कह रहा था कि यूनाइटेड के जो लेजेंड्स हैं, दे हैव बीन लॉट्स ऑफ इंस्टेंसेस कि हमारे लेजेंड्स को अच्छा सेंड ऑफ नहीं मिला। चाहे आप रूनी की भी कहीं ना कहीं बात करो, आप गिग्स की बात करो कहीं ना कहीं, आप पीटर स्माइकल का तो चलो सिचुएशन अलग थी, पीटर स्माइकल के में इसमें बात करने की बात है नहीं वैसे ज्यादा। और बहुत ऐसे प्लेयर, रॉय कीन सबसे बड़ा एग्जांपल है कि रॉय कीन बिल्कुल ही आप कह सकते हो बहुत ही गंदे माहौल में गया था, बिकॉज उसका वीडियो आ गया था वो, जिसमें उसने बहुत ही, आप कह सकते हो, पब्लिक में जो चीजें नहीं कहनी चाहिए वो सब कही थी उसने वीडियो पे। तो ये सब बात है कि हमारे लेजेंड्स के साथ हमने बेस्ट ट्रीटमेंट पहले किया नहीं है। बट आई थिंक ये सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि डेविड डिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, और जब वो अपने समर पे मतलब अपने हॉलिडे पे गया, वेकेशन के पास आके यूनाइटेड ने कहा कि अब तुम्हें हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हैं। तो यार यूनाइटेड की तरफ से आप एक तरीके से, वो एक गलतफहमी में गया अपने वेकेशन, उसको था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो जाएगा सब, and वापस आके उसको पता चला कि भाई ओनाना भाई अंदर आ रहे हैं। तो आई थिंक यूनाइटेड के पास अभी भी चांस है टू पुट दिस राइट,
अभी भी अब देखो जो हो गया वो हो गया, उसको हम सही नहीं कर सकते, बट अभी जिस हिसाब तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं कि हमारा पहला प्री सीजन फ्रेंडली जो होगा उसमें हम डेया को एक प्रॉपर सेंड ऑफ दे। ओल्ड ट्रैफर्ड पे हमारा एक फ्रेंडली भी है, तो उसमें भी हम इंश्योर कर सकते हैं हम डेया को एक प्रॉपर सेंड ऑफ दे दो आप, ये इतना हम कर सकते हैं जब तक उसका अगला क्लब कंफर्म नहीं होता। हो सकता है तब तक नहीं हो तो वी हैव अ चांस ऑफ प्रॉपर्ली गिविंग हिम सेंड ऑफ। हो भी जाए तो इतना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टिमोनियल जितने कराए हैं हमने, तो दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन गेट। तो मेरे को लगता है कि दिस इज समथिंग व्हिच यूनाइटेड शुड डू एज अ क्लब। आपको एक इज्जत देनी पड़ेगी इतने बड़े लेजेंड को, और करते हैं या नहीं ये देखने की बात है। मुझे मुश्किल लग रहा है ये चीज हो, क्योंकि थैंक यू पोस्ट और ये सब हमने इतनी तरह 10 तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी है, उससे आगे हम बढ़ेंगे मुझे मुश्किल लगता है। ट्रांसफर्स पे आते हैं तो बहुत यूनाइटेड की तो कोई ज्यादा अपडेट है नहीं। ओनाना का आप लोगों को पता है, डील इज गोइंग टू बी डन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। जो वी डिस्कस्ड है 52 to 55 मिलियन की वी डिस्कस्ड है, दैट विल गेट ओनाना ओवर द लाइन। एंड अब डेहा के एग्जिट के बाद और लाइकली उस मूव का होना, मतलब आप कह सकते हो ज्यादा कंफर्मेशन ही है उस मूव की वो। बाकी जो यूनाइटेड का बचा है वो है एक्सेल डिसासी पे, जो पहले भी अपडेट आई थी। किम मिन जे तो चलो बायर्न जा चुके हैं, 50 मिलियन के अराउंड एड ऑन्स में डील हुई है, वो बायर्न के साथ उन्होंने रिलीज क्लॉज एक्टिवेट कर दिया है किम मिन जे का। यूनाइटेड केस में डिसासी के साथ है कि न्यूकासल इज आल्सो मॉनिटरिंग डिसासी, और दो तीन क्लब्स हैं जो डिसासी को मॉनिटर कर रहे हैं। और डिसासी की प्रोफाइल की बात करो आप, तो ही विल बी अ वेरी गुड प्लेयर टू हैव नेक्स्ट टू लिसांड्रो मार्टिनेज, क्योंकि थोड़ा बहुत स्किल सेट सेम है। आप कह सकते हो कि बॉल कैरिंग की बात करो आप, अगर आप बात करो कि उनकी जो प्रोग्रेसिव पासेस हैं, और जो स्पेशली आप कह सकते हो अटैकिंग पासेस होते हैं ना, जो जैसे लिसांड्रो के नहीं देखते थे जैसे हम पिछले सीजन, लिसांड्रो कैसे लाइन ब्रेकिंग पासेस मारता था, बिल्कुल एक फट से जो पासेस पड़ते थे लिसांड्रो मार्टिनेज को, उसमें एक्सेल डिसासी भी काफी अच्छे से कर लेता है, स्विचेस भी उसके अच्छे हैं, एंड एरियल स्ट्रेंथ एरियल एबिलिटी भी उसकी अच्छी है, तो उस एस्पेक्ट में अच्छा है। आई थिंक अगर हम उसे लेके आते हैं तो ही विल बी प्रोबब्ली बी रोटेटेड विद राफेल वरान, और फिर राफेल वरान अगले सीजन जाके हो सकता है कि डिसासी एक रेगुलर बन जाए हमारी टीम में। ऐसे कोई बहुत जवान नहीं है जब डिसासी, इज ऑल्सो अराउंड 26-27 का है, तो ऐसा नहीं बहुत यंग प्लेयर है। बट अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो कि वरान अभी हमारी टीम में स्टार्टिंग सेंटर बैक पेयरिंग में है, फिर उसके बाद डिसासी आ जाएगा। बस दिक्कत ये आ जाती है, एंड आई थिंक ये बात ऐसी है जो रेपिटेटिव हो गई है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सेल डिसासी का कॉस्ट भाई 50 मिलियन के आसपास पड़ेगा, ठीक है। आप ऑलरेडी यूनाइटेड का जो बजट कोटेड था एट द स्टार्ट ऑफ द विंडो, जब हमने एक भी साइनिंग नहीं की थी, वो था अराउंड 100 मिलियन। और 100 मिलियन ये तभी बूस्ट होगा जब हम आउटगोइंग्स करेंगे अच्छे नंबर में। तो 100 मिलियन अगर आपका है बजट, तो 55 मिलियन हम ऑलरेडी माउंट के दे चुके हैं, एड ऑन्स में इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है। आपका इसका भी मिला के एंड्रे ओनाना का भी मिला के आपके 50 मिलियन अगर लेके चले, तो ऑलरेडी यू हैव फिल्ड अप दैट बजट। तो स्ट्राइकर का जो आपका पैसा आएगा वो पूरा आउटगोइंग्स पे डिपेंडेंट है। तो क्या इस सिचुएशन में आप रियलिस्टिक होकर सोचो, आप डिसासी को ला सकते हो विच विल टेक आवर स्पेंडिंग टू अराउंड 150, और हमने अभी तक एक भी नोटवर्दी आउटगोइंग नहीं की। अभी बस अगर आप जिडान इकबाल हटा दो तो 1 मिलियन कम कर दो, उसका 1 मिलियन भी नहीं है वो इस कायदे में देखो। तो वी हैव नॉट डन वन आउटगोइंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनाइटेड कब स्ट्राइकर लाएगी और क्या स्ट्राइकर नहीं लाना यूनाइटेड अफोर्ड कर सकती है, मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि हमने पिछले सीजन देख लिया था कि स्ट्राइकर के बिना यूनाइटेड के लाले पड़ गए थे। और ग्रीनवुड का जो लोग सोच रहे थे कि ग्रीनवुड शायद इंक्लूड हो जाए, रियलिस्टिक होकर बात करो भाई, बंदा वो जनवरी 2022 से नहीं खेला ग्रीनवुड। तो अगर आप सोचो कि ग्रीनवुड को अगर ग्रीनवुड नहीं जाता लोन पे, उसको इंक्लूड कर देते और मीडिया कुछ नहीं कहती, तब भी उसका आप कह सकते हो सीजन में फॉर्म पकड़ना, एक फिटनेस पकड़ना, एक मैच शार्पनेस पकड़ना, उसमें इतना टाइम लग जाएगा कि यूनाइटेड विल लूज अ लॉट ऑफ ग्राउंड। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ग्रीनवुड का सिचुएशन देखो, मैं तो कह रहा हूँ एंटरटेन भी मत करो जितने भी फैंस उनसे, एक ही मेरा ये निवेदन सा है, ग्रीनवुड वाली सिचुएशन से आगे बढ़ो। दिस समथिंग जो अगले सीजन की डिबेट है पोटेंशियली हमारे यूनाइटेड के केस में, वो लोन होगा मोस्ट प्रोबब्ली। स्ट्राइकर हमारे को लाने समय बहुत जरूरी है, आई वुड से इवन मोर इंपॉर्टेंट देन अ सेंटर बैक, क्योंकि लिंडेलॉफ है हमारे पास, मैगवायर का भी अभी कोई ऐसा आप कह सकते हो कंक्लूसिव मूव नहीं आया है, न्यूज नहीं आई है कि वो यूनाइटेड छोड़ के जाएगा, बट कहाँ जाएगा। तो सेंटर बैक पे हम इतनी दिक्कत नहीं है, वरान फिट है, मार्टिनेज फिट है, आई थिंक दैट इज अ गुड सेंटर बैक पेयरिंग। डैलो है हमारे पास, वी हैव लूक शॉ, वी हैव मलासिया। तो डिफेंस में प्रॉब्लम नहीं थी, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एरिया था कीपर, वो हम फिक्स कर चुके हैं। तो फिर मुझे लगता नहीं कि डिसासी पे अभी हमने फोकस डालना चाहिए, स्पेशली जब वो 50 मिलियन में थोड़ा सा और प्राइस अगर आप पैसा लगा दो तो आपका अच्छा खासा स्ट्राइकर आ सकता है। जो अचिन ने लिस्ट बनाई थी उसमें मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, वो है विडिक का। विडिक को फेयरवेल नहीं मिला था एज फार एज आई रिमेम्बर। तो अगर कोई सही बोल रहा हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, गलत बोल रहा हो तो ही बता देना। कमिंग टू बार्सिलोना, बारसा का यार देखो कुछ ज्यादा ट्रांसफर है नहीं, विक्टर ओके कंफर्म हो चुका है। मोरलेस जो गरीबी में आटा गीला वाली स्थिति है, हमने अपना बजट मुझे लगता है एग्जॉस्ट कर दिया है, क्योंकि हमने जो साइनिंग चाहिए थी टेक्निकली वो हमने कर भी ली है। देखो इंटेलिजेंट साइनिंग भी की हमने, बस बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट है जो हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए। ब्रोजोविच जा चुका है, ओरेल नंबर से हमारी लिंक आ रही है, बस प्लेयर को फैंसी नहीं करता हूँ, आता है नहीं आता है। उस प्लेयर को लेके मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आ भी जाता है तो आई डोंट थिंक ही विल प्रोवाइड अ लॉट। पर न्यूज जो है वो राइट बैक के स्पॉट पे है, जाओ कैंसेलो की न्यूज आई है। एंड मैं सोर्स भूल गया हूँ, लेकिन दिस इज टियर 1 सोर्स अकॉर्डिंग टू कैटालोनिया बेस्ड न्यूज़पेपर्स एंड ऑब्वियसली बार्सा मीडिया हाउसेस। तो उनके हिसाब से कैंसेलो जो डील है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एट दिस पॉइंट। तो इन अदर न्यूज स्काई इज ब्लू। और डेस्ट के लिए ऑफर्स हैं,
प्रीमियर लीग क्लब्स काफी सारे इंटरेस्टेड हैं। बेसिकली प्राइस मनी जो मुझे मिल रहा है वो भी मुझे लगता है ज्यादा नहीं मिलेगा। आई थिंक इट विल बी बिटवीन 15 to 20 मिलियन। अगर हम चेल्सी की तरह किसी को चुका दें तो लॉफ्टर चीक के 20 मिल गए हैं, तो 20-22 बेस्ट के मिल जाना चाहिए, लेकिन मुझे उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। और उसके अलावा सच हमारे पास कोई सेलेबल एसेट है नहीं। जितने प्लेयर जाने थे वो ऑलरेडी निकल चुके हैं जो करंट टीम में है। विंगर छोड़ के ऐसा कोई प्लेयर नहीं जिसको बेच के हम फंड्स ले आए अंदर, और जिसके चलते फिर हम एक प्रॉपर सीडीएम बुस्केट्स टाइप ला पाए। तो ओनली अ विंगर कैन गो आउट, उसके लिए भी कोई लिंक्स नहीं है। मतलब डेम्बेले इज नॉट गोइंग आउट, ही साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी का पता नहीं, टोरेस भी रुकना चाह रहे, रफीनिया ऑब्वियसली वांट्स टू स्टे, एंड देयर आर नो ऑफर्स एज वेल। तो बार्सिलोना कुछ कंसीडर भी नहीं कर सकती अभी। न्यूज इतनी बार पे आते हैं भाई हैरी केन की तरफ, क्योंकि आज लगभग सबने रिपोर्ट कर दिया है बायर्न ने 80 मिलियन प्लस एड-ऑन्स की बिड डाली है। एड-ऑन्स क्या है वो नहीं पता, बट 80 मिलियन अ बिड फ्रॉम बायर्न। ये दिखाता है कि बायर्न कितना चाहती है हैरी केन को भाई। उनका अगर वो आ जाता है रिकॉर्ड साइनिंग हो गई। उसके पहले लूकास हर्नांडेज था जो कि 48-50 मिलियन में पीएसजी चला गया, एंड ही वाज द साइनिंग फॉर 80 मिलियन। और बायर्न ने उसका रिलीज क्लॉज एक्टिवेट किया था एटलेटिको मैड्रिड से। केन उसको टॉप कर जाएगा, और बायर्न इतने पैसे खर्च ही नहीं। जब लूकास हर्नांडेज के लिए भी खर्च दिए थे तो मैं भी बहुत सरप्राइज था कि इतने क्वालिटी का, तो जो ही वाज डेफिनेटली वेरी गुड प्लेयर, लेकिन इतनी क्वालिटी का प्लेयर नहीं लगता था कि मुझे बायर्न जाके उसके लिए 80 मिलियन खर्च करें। एंड 80 मिलियन से ज्यादा तो वर्कआउट भी नहीं किया। ही हैज बीन गुड, वन अ चैंपियंस लीग, लीग टाइटल तो आपका गारंटीड रहता है। तो केन के लिए उतने पैसे देना इंटेंट दिखा रहा बायर्न का कि दे वांट टू, जैसे को लीग टाइटल तो वैसे भी जीत जाएंगे, लेकिन दे वांट टू गो डीप इन द चैंपियंस लीग। लास्ट सीजन जिस हिसाब से वो बाहर हुए थे, पीएसजी को तो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली हराया था, लेकिन सिटी ने उनको दोनों लेग में आउट से आउट प्ले कर दिया था भाई। सिटी ने दिखा दिया था कि कितना गैप है इस मैन सिटी टीम में उस बायर्न टीम में। स्ट्राइकर और लेवेंडोव्स्की के बाद दे आर सर्टेनली लैकिंग अ स्ट्राइकर। और जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, हैरी केन इज द बेस्ट नंबर 9 राइट नाउ इन द, वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9 इन द वर्ल्ड राइट नाउ, क्योंकि बेंजेमा वगैरह सऊदी जा चुके हैं। आई थिंक इज द बेस्ट नंबर 9 राइट नाउ प्लेइंग इन यूरोप। लेवेंडोव्स्की का लास्ट सीजन देख लो। केन ने भाई उस टॉटनहम टीम से जिसमें 3 मैनेजर बदले, जो पूरे सीजन स्ट्रगल कर रही थी, ही स्कोर्ड 30 गोल्स भाई। 30 गोल्स, ऑल्दो हालैंड की वजह से जो पूरी लाइमलाइट थी वो उसको कुछ भी नहीं मिली, बट ही स्कोर्ड 30 गोल्स। बिल्डअप प्ले भी काम आ सकता है। ऑन द बॉल ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। इनिशियली जब वो सीन में ब्रेकआउट किया था उसने, उसके बाद से ऑन द बॉल मैसिवली उसने इंप्रूव किया भाई। कैन स्कोर ऑल टाइप्स ऑफ गोल, लेफ्ट फुट, राइट फुट, हेडर। एंड बायर्न को एक फिनिशर चाहिए भाई, हैरी केन इज द बेस्ट मैन। एंड हैरी केन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक अचिन दिस इज द लास्ट मूव। इसके बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखो, आपका भी बचा है टॉटनहम में 2 या 3 साल का है अभी बचा हुआ। एंड टॉटनहम को मेरे ख्याल से हैरी केन को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हैरी केन वांट्स टू गो, ही हैज ऑलरेडी गिवन यू अ लॉट, एंड टॉटनहम को आपको बहुत अच्छा प्राइस मनी भी मिल रहा है। तो दोनों पार्टी के म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से आई थिंक इफ हैरी केन वांट्स टू लीव टॉटनहम, दे शुड सेल हिम। बट सब्सिजर वालों ने यही हमारे को एक कह सकते हो वर्ड ऑफ वार्निंग दिया था कि जो पहले बिड के साथ हुआ था वो बहुत लाइकली है सेकंड बिड के साथ भी हो, विच इज रिजेक्शन बाय टॉटनहम। और टॉटनहम के केस में यार देखो, स्पर्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा लोग सोचते नहीं है। मेरे हिसाब से सोचना चाहिए कि स्पर्स इस समय एक ऐसी सिचुएशन में है कि बहुत एम्बैरेसिंग सीजन था उनके पिछले सीजन, जिस हिसाब से आप कह सकते हो कॉन्टे के साथ जो भी हुआ, कॉन्टे ने पब्लिकली आके उनके प्लेयर्स के अगेंस्ट और पूरे क्लब के अगेंस्ट बोला, विच इज नॉट समथिंग किसी भी क्लब के लिए अच्छा लोगो नहीं होता है। उसके बाद आप रायन मेसन को ले आते हो, फिर से पता नहीं रायन मेसन को ऐसे ही रख रखा है स्टैंड बाय में कि भाई जब कुछ भी हो गलत हो तू आ जाएगा साथ में। डेलीनी बना हुआ था मैनेजर, मेसन बना हुआ था मैनेजर, तो सीजन में 3 मैनेजर आपके ऐसे हो रहे हैं और कुछ करा नहीं आपने सीजन में। हैरी केन के लिए अच्छा सीजन था। पोस्टेकोग्लू के आने के बाद आपने मैडिसन साइन किया। अब मनोर सोलोमन की भी आई है न्यूज की, मनोर सोलोमन भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। कुलसेस्की को आपने परमानेंट कर दिया, जो लोन थी उसकी उसको परमानेंट कर लिया आपने। पेड्रो पोरो को भी परमानेंट कर लिया आपने, ऑब्लिगेशन थी उसके साथ, तो चलो। तो ये है कि टॉटनहम इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ एम्बिशन, जो अभी दिखा सकते हो आप। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि टॉटनहम के पास इस समय चैंपियंस लीग फुटबॉल, कोई यूरोपियन फुटबॉल है ही नहीं किसी भी दिखाने के लिए, किसी भी प्लेयर को पिच करने के लिए। दे ओनली हैव पोस्टेकोग्लू। पोस्टेकोग्लू से वैसे आप कह सकते हो कि भाई अच्छा मैनेजर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अप एंड कमिंग मैनेजर है, सेल्टिक में अच्छा काम किया उसने, और उसका कह सकते हो स्टाइल ऑफ फुटबॉल इज अंडररेटेड राइट नाउ। आप कोई अलग नहीं करा उसने कुछ, बट जो है जो अचीव किया है उसका नाम इतना ज्यादा नहीं है, तो लोग उस पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे। बट हैरी केन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अल्टीमेटली आती है कि हैरी केन को क्या एक और प्रोजेक्ट का पार्ट बनना है। देखो, पोचेटिनो के अंडर उसने ब्रेक किया था, ही वाज पार्ट ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट। जैसे पोचेटिनो का प्रोजेक्ट इंप्रूव हुआ, हैरी केन भी इंप्रूव हुआ, एंड देन ही बिकेम द स्ट्राइकर वी नो। उसके बाद कॉन्टे के अंदर, कॉन्टे और मुरीनो के अंडर वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ था, मुरीनो के टाइम पे चलो ज्यादा जाने की बात नहीं थी उसकी, बट वो मैनेजर की प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से रुका था कि यार ये बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, ये कुछ शायद टॉटनहम का आप कह सकते हो टॉटनहम को ट्रॉफी जिता दे। डॉट और मुरीनियो को जब आप सैक कर देते हो बिफोर द कैराबाओ कप फाइनल, तो सीधे सीधे दिखता है आपको कि कितना कितना मतलब इस क्लब में कितना मिसअंडरस्टैंडिंग है मैनेजर्स को लेके, और कह सकते हो जो प्लानिंग में इतनी दिक्कतें हैं वो सीधे दिखता है। और हैरी केन पक चुका है, इसलिए वो बायर्न के मूव से आप कह सकते हो उसके कान खड़े हो गए हैं। उसको ये कि भाई जाना है मेरे को, बायर्न जाना है, आई कैन विन ट्रॉफीज देयर। उसने वो एलन शीरर वाला रिकॉर्ड जो हमेशा लोग जिसके बारे में बात करते हैं उसको भी साइड रख के कहा कि भाई मेरे को ट्रॉफीज जीतनी है अब, एंड दैट इज अ राइट वे टू थिंक यार।
एलन शीरर का रिकॉर्ड ठीक है, आपके बाद में बात होती रहेगी, बट ट्रॉफीज नहीं जीते ना कलेक्टिवली। अल्टीमेटली फुटबॉल इज अ टीम गेम एंड विनिंग कलेक्टिव ट्रॉफीज इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। कितने कितने बड़े बड़े प्लेयर्स ने इसके बारे में ऑलरेडी बात की हुई है, एंड यही मेंटालिटी आपको ट्रॉफी जिताती है। एंड आई थिंक हैरी केन की मेंटालिटी पुश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, देखो नेशनल टीम के साथ भी वो कुछ नहीं जीता है, तो आई थिंक ही शुड गो फ्रॉम अ क्लब लेवल, उसको जाना चाहिए बायर्न। बायर्न को बेचेगी टॉटनहम, वो बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता बेचेगी, क्योंकि अगर हैरी केन चला गया ना तो पोस्टेकोग्लू उसको उस लेवल का स्ट्राइकर अब रिप्लेस करके दे ही नहीं सकते, क्योंकि उत्कर्ष ने भी कहा कि ही इज द बेस्ट स्ट्राइकर अवेलेबल राइट नाउ। तो उसके बाद आप कौन लेके आओगे? लेवेंडोव्स्की तो अलाओगे नहीं आप बार्सिलोना से, एंड देयर इज नो अदर स्ट्राइकर व्हिच इज अवेलेबल जो उतना आउटपुट दे। हालैंड आएगा नहीं कहीं भी, तो फिर बचा कौन? तो और आपके पास जब सॉन ऐसा प्लेयर है जिसका फॉर्म डिप हो गया, बाकी प्लेयर्स है जिनके आप कह सकते हो फॉर्म रिलायबल नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पोस्टेकोग्लू की कुछ उखाड़ सके वो सीजन में? तो मुझे नहीं लगता टॉटनहम बेचेगी, और नहीं बेचती है तो मैंने आपको बताया ऑब्वियस कंक्लूजन क्या हो सकता है। हो भी सकता है वैसे हैरी केन नई डील साइन कर ले, दैट इज वेरी लाइकली, और भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं फुटबॉल में, तो मैं उससे सरप्राइज नहीं हूँ। और वीडियो बनाते हुए अभी ये न्यूज़ आई है कि ब्लाहोविच इज आल्सो अवेलेबल ऑन द मार्केट। तो मैं अभी वैसे मैं ट्विटर देख रहा था, मेरी एक नजर पड़ी तो ब्लाहोविच में चेल्सी इंटरेस्टेड है। चेल्सी सारे स्ट्राइकर में इंटरेस्टेड होती, पता नहीं कितने स्ट्राइकर चाहिए होंगे। लुकाकू की न्यूज़ आई थी यार, लुकाकू में जुवे भी इंटरेस्टेड है, एंड ऑब्वियसली इंटर का तो है ही। 40 मिलियन के आसपास न्यूज़ आ रही है कि चेल्सी को पैसे चाहिए, यूए की 30 मिलियन की बिड आई थी। तो ब्लाहोविच इज अवेलेबल ऑन द मार्केट। चेल्सी, पेरिस, बायर्न, ये तीनों क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। देखते हैं अभी कहाँ जाता है, बहुत ही इनिशियल रिपोर्ट से कुछ कंफर्म नहीं है, बट अगर राइट बिड आती है तो यूए शायद उसको बेच सकती है। आर्सेनल में देखो अब कोई पॉइंट नहीं उसको साइन करने का। आई वांटेड हिम एट आर्सेनल, लेकिन वो गाड़ी जा चुकी है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्राइकर्स हैं, तो हमारे पास वैसी जगह नहीं इसको लेने की। उसके बाद चेल्सी कुड बी अ गुड प्रोजेक्ट फॉर हिम, क्योंकि देखो तो जैक्सन है उनके पास, निकोलस जैक्सन साइन किया है जो 35 मिलियन में। आई थिंक इज अ गुड साइनिंग, वन फॉर द फ्यूचर। करंटली भी आके गोल्स देखो, उसने ला लीगा में गोल्स मारे हैं, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लास्ट सीजन प्लेयर ऑफ द मंथ भी था ला लीगा का वो, तो उसने ला लीगा में गोल्स हैं उसके पास। लेकिन क्या आपकी साइड को आगे मैसिवली इंप्रूव कर देगा? क्या आप चैंपियंस फुटबॉल के लिए निकोलस जैक्सन के साथ चैलेंज कर सकते हो, लेकिन आई वुड bet on him to deliver so much in the first season in the Premier League भाई। फफाना आप ऑलरेडी लोन आउट कर रहे हो, फफाना ठीक है, चेल्सी की 75 प्लेयर हैं, कुछ ना कुछ तो बाहर जाएंगे, तो ही इज गोइंग टू यूनियन बर्लिन। तो चेल्सी अगर ब्लाहोविच अफोर्ड कर सकती है, अफोर्ड तो कर सकती होगी, इतने आउटगोइंग्स उन्होंने कर दिए हैं। अगर वो ब्लाहोविच को ले आते हैं, इफ दे मैनेज टू कन्विंस ब्लाहोविच, क्योंकि यूवेंटस में यूरोपियन फुटबॉल तो है नहीं, कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालिफाई किए थे, बट दे हैविंग किक्ड आउट ड्यू, जिस वजह से उनके पॉइंट्स माइनस हुए थे, और जो भी उनकी फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं वहाँ पे, तो एक पॉसिबिलिटी है भाई। लेकिन पेरिस का अगर देखो तो पीएसजी आई थिंक चैंपियंस लीग फुटबॉल पैसे सब कुछ ज्यादा ऑफर कर सकती है, और अगर एम्बापे जाता है तो डेफिनेटली उनको एक स्ट्राइकर लाना होगा। मेसी जा चुका है, सेंसियो वगैरह लाए, अंदर काफी सारे साइनिंग लाए, लेकिन जो एक बिग नेम साइनिंग होती है इन द फ्रंट थ्री, एम्बापे के जाने के बाद उनको चाहिए ब्लाहोविच, वो हो सकता है। बायर्न भी कर सकती है, क्योंकि बायर्न को स्ट्राइकर चाहिए भाई। बायर्न अगर 80 मिलियन दे रही है, आई थिंक अराउंड दैट प्राइस जुवे विल बी कन्विंस्ड टू सेल हिम। तो तीनों पार्टी के लिए अभी आप कह सकते हो एक अच्छी डील हो सकती है ब्लाहोविच। अब ब्लाहोविच कहाँ जाता है वो देखने वाली बात है। चैंपियंस लीग कितना प्रायोरिटाइज करता है। बायर्न में आप कुछ ना कुछ ट्रॉफी तो गारंटी है आपके लिए, चाहे वो लीग वहाँ का कप हो, चाहे वहाँ की लीग हो, तो यू विल विन ट्रॉफीज देयर। ब्लाहोविच का टेक देखना होगा, इस पे काफी इंटरेस्टिंग है। चेल्सी में से इंकुंकू है, मुझे अभी ध्यान आया, इंकुंकू है उनके पास, स्ट्राइकर खेल सकता है वो, बट अगेन ही इज नॉट अ प्रॉपर नंबर 9 भाई। तो अगर आप ब्लाहोविच को ला सकते हो तो इंकुंकू कैन प्ले ऑफ हिम। इंकुंकू देखो वैसे बहुत वर्सेटाइल है, 8 भी खेल सकता है, 10 भी खेल सकता है, 9 भी खेल सकता है, प्रॉपर स्ट्राइकर भी खेल सकता है, वो खेला लाइप्जिग में। लेकिन आई थिंक इज बेस्ट पोजीशन इज ऑफ अ नंबर 9, एडवांस 10 कह लो या फिर फॉल्स 9 कह लो, तो वो उसकी बेस्ट पोजीशन है। एंड अगर एक पार्टनरशिप होती है चेल्सी के लिए, मे बी कुछ कह नहीं सकते चेल्सी का भी, क्योंकि पूरा स्क्वाड हिला हुआ है, काफी सारे प्लेयर आ रहे हैं, काफी सारे प्लेयर जा रहे हैं, तो सेटल होने में टाइम लगेगा। लेकिन एक चेल्सी ब्लाहोविच का अराउंड बिल्ड करके टीम, आई थिंक दे कैन चैलेंज फॉर द चैंपियंस लीग। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड विल कैच यू टुमारो।